नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। यदि ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जो भी आकांक्षा 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, आप लोग को 3 तारीख के संस्कृत का परीक्षा है 10th क्लास वाले को, तो 2 तारीख को या अन्य हो सकता है कि किसी दिन आप लोगों का आकांक्षा का परीक्षा हो 2023 में। तो जो भी 2023 में आकांक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग के लिए यह वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा बायोलॉजी का, जो पिछले वर्ष पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर 81 यहाँ लिखा हुआ है और इस वीडियो के लिए है ये पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला कर निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है घास, गेहूं तथा आम, और दूसरा है घास, बकरी तथा मानव, और तीसरा है बकरी, गाय तथा हाथी, और चौथा है आप लोगों का घास, मछली तथा बकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है घास, बकरी तथा मानव। घास जो है, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खा जाता है, ये आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और घास को गेहूं तो खाएगा नहीं, ये ऐसे ही गलत हो गया। और तीसरा है बकरी को गाय तो खाएगी नहीं, ये भी ऐसे ही गलत हो गया। और मछली घास को मान लीजिए खा भी लेती है तो बकरी मछली को नहीं खाती है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और अब है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि सीएफसी का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी का आप लोग से पूछा है। तो पहला ऑप्शन है चेन्नई फुटबॉल क्लब, और दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और तीसरा है कार्बन फ्लोराइड कंपाउंड, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने तीसरा, एक बच्चा जो उसके पिता से ... क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो वह लड़की होगी। तो देखिए क्या होता है कि पुरुष में यानी कि पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में पाया जाता है XX। तो हमें लड़की प्राप्त करना है तो XX को हमको मिलाना पड़ेगा, तो XX यानी कि लड़की बन जाएगा। और लड़का हम लोग को बनाना है, यहाँ तो हम लोग को क्वेश्चन में लड़की बनाना है, लड़की हम लोग बना दिए है। मान लिए कि लड़का बनाना है तो पिता से एक Y आएगा और माता से X आएगा, तो वो हो जाएगा लड़का। तो हम बनाना है लड़की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए X, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल संबंधित है। पहला है विशेष गुण लक्षण से उत्तराधिकारी मिलने के नियम से, और दूसरा है बायां हाथ नियम से, और तीसरा है पारिस्थिति, और चौथा है परपोषी पोषण। तो इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, पहला होगा विशेष गुण लक्षण से उत्तराधिकारी मिलने के नियम से। अब है आप लोग के सामने पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि आपके शरीर में अपेंडिक्स का स्थान है। ए बड़ी आंत, और दूसरा है जठर, और 3 है गुंदा, और 4 है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत। जो अपेंडिक्स होता है वो बड़ी आंत में पाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, यानी कि पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया था, कौन लिखा था ये आप लोग को बताना है। तो पहला क्वेश्चन है थॉमस माल्स द्वारा, और दूसरा है चार्ल्स डार्विन द्वारा, और तीसरा है ग्रेगर मेंडल द्वारा, और चौथा है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर दूसरा चार्ल्स डार्विन द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन में कह रहा है कि स्यूडोपिया इज फाउंड इन ए फिश, बी फ्रॉग, और तीसरा है अमीबा, और चौथा है बैक्टीरियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा अमीबा। अब 8वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड फॉर्म। ए CNS से, बी हृदय से, और तीसरा है पेशी से, और चौथा है स्रावी ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CNS से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 है बर्डिंग ऑकर्स इन, यानी कि मुकुलन होता है प्लेनेरिया में, अमीबा में, हाइड्रा में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, हाइड्रा में। प्लेनेरिया में नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन होता है। अब है 90 क्वेश्चन। 90 है पक्षमाभ पेशी पाई जाती है, ये हृदय में
और दूसरा है जांघ में, तीसरा है आँख में और चौथा है कान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आँख में। अब है 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन में है प्रोसोबायोपिया एक बीमारी है जो डॉट डॉट में होती है। ये जठर में और दूसरा है मस्तिष्क में, तीसरा है गला में और चौथा है आँख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आँख। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 92 पुष्प में पूजननांग है। ऑप्शन ए है सेपल और दूसरा है पेटल और तीसरा है स्टेमन और चौथा है कार्पेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 स्टेमेन। अब है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है कि भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण एक विशेष ऊतक की सहायता से मिलती है जिसे कहते हैं ए यूटेरस और दूसरा है प्लासेंटा, तीसरा है जाइगोट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 प्लेसेंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 में है कि पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होता है। ये कार्बोहाइड्रेट में, दूसरा ग्लाइकोजन में, तीसरा अमीनो एसिड में और चौथा है स्टार्च में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अमीनो एसिड में। अब 95 क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। ए पत्ती और बी तना, सी क्लोरोप्लास्ट, 4 द्वार कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पत्ती। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल पत्ती ही होता है। और है 96 में है बांस है। बांस क्या है आप लोगों को बताना है, पेड़ है या झाड़ी है या दैत्य उष्णकटिबंधीय घास है और चौथा है जड़ी बूटी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैत्यकार उष्णकटिबंधीय घास। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब है 97 में है रिकेट्स बीमारी का कारण है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी और दूसरा है विटामिन डी की कमी और तीसरा है विटामिन सी की कमी और चौथा है विटामिन प्रोटीन का निम्न अंतर्ग्रहण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी की कमी। 98 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि पेचिश तथा इन्फ्लुएंजा होने के कारण है। ऑप्शन 1 है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है क्रमशः जीवाणु तथा विषाणु और चौथा है क्रमशः विषाणु तथा जीवाणु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्रमशः जीवाणु तथा विषाणु। ये जो पेचिश है ये पेचिश जीवाणु से होता है और इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। अब देखिए 99 क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है C4 चक्र डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है केल्विन चक्र, दूसरा है के क्रेब्स चक्र और तीसरा है हैच-स्लैक चक्र और चौथा है कोशिका चक्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हैच-स्लैक चक्र। और देखिए 100 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए है ऑक्सिन, 2 है जिब्रेलिन और तीसरा है इंसुलिन और चौथा है ABA। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है कि आवृत बीजों में प्रजनन की इकाई है। ए पत्ती, दूसरा है जड़, तीसरा है शिखाग्र और चौथा है पुष्प। तो इसका सही आंसर है पुष्प। आवृत बीजों में प्रजनन पुष्प से ही होता है। अब देखिए 102 यानी कि इस वीडियो का 22वां क्वेश्चन है RUBP स्टैंड्स फॉर, यानी कि RUBP है राइबोज बी फॉस्फेट, राइब्यूलोज बी फॉस्फेट और तीसरा है राइबोज बी फॉस्फेट। ये दोनों सेम है और चौथा है राइब्यूलोज 6 फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइब्यूलोज बी फॉस्फेट। अब है क्वेश्चन नंबर 103 है यदि पुष्प में स्त्री केसर एवं पुमंग दोनों हो तो वे कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं द्विलिंगी। एक लिंगी भी नहीं होगा और बहुलिंगी भी नहीं होगा, अलिंगी भी नहीं होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 में है कि कोशिका चक्र के दौरान संश्लेषण होता है, यानी कि DNA साइंथेसिस ड्यूरिंग सेल टेक्स प्लेस इन, यानी कि जब इसको आप हिंदी में पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इंग्लिश में इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रावस्था में DNA सिंथेसिस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन में है किण्वन द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा
इथाइल अल्कोहल। अब है 106 क्वेश्चन में है आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आप लोग के है राइबोसोम, लाइसोसोम, ऑक्सीसोम और रसधान। तो इसका सही आंसर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और 107 है कि निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होता है। आप जानते हैं कि बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज के रूप में। अब है 108 क्वेश्चन। 108 है फलों को पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ऑक्सिन, IAA, इथाइलिन और GA3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इथाइलिन। 108 क्वेश्चन है आप लोगों के। 108 हो गया। 109 यानी कि इस वीडियो का 29वां क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में मादा जनन अंग कहलाता है। ये जेमी और दूसरा है एंथ्रीडियम और तीसरा है आर्चिगोनियम और चौथा है प्रोटोनीमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्चिगोनियम। अब है 110 क्वेश्चन। 110वां में है कि विनाइट्रीकरण डॉट के द्वारा किया जाता है। ए स्यूडोमोनास और दूसरा है नाइट्रोबैक्टर और तीसरा है नाइट्रोसोमोनास और चौथा है नाइट्रोकोकस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्यूडोमोनास। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दीजिए कि और आप लोग को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को दे दूँगा।